बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 12th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 6 हमारे पास है। हमने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जो है वो फैक्टराइज करके 16 है, फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 और x प्लस 1। 20 है, 20 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल पे आएगा 10। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आ गया 10, 2, 5, 5 1 ज़ा 5। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे भी ये 4 है तो 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। अब 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर। अब पहले से इसकी पावर है 2x तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई है, ये जो है ये मल्टीप्लाई है और ये हमारे पास वेरिएबल x है, ये 2x है। डिनोमिनेटर में 2 की पावर x है, इसमें हमारे पास इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ 2 की पावर -3। 2 की पावर x सेपरेट कर लिया, 2 की पावर -3 सेपरेट कर लिया। 8 को फैक्टराइज करें, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 और पहले से जो पावर है ये है x प्लस 2, ब्रैकेट लगा ली कि ये पावर इस पूरे से मल्टीप्लाई होनी है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2 की पावर 4x और 4 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे 2 है और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी आ जाएगा 2 की पावर 4x। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वैसे भी आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में 2 की पावर x यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेपरेट कर लिया हुआ है, ये वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे भी हम सेपरेट करते हैं, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ये जो प्लस की फॉर्म में था इसको हमने सेपरेट कर लिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3x और ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 6। अब अगर आप ऊपर देखें तो ये प्लस का साइन है, ऊपर 2 टर्म्स हैं, नीचे एक ही टर्म है। नीचे डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये नीचे एक ही टर्म है। यहाँ से आपने कॉमन नहीं लेना, एक टर्म है इसमें से कॉमन तो नहीं आएगा। यहाँ ऊपर वैल्यू आप कॉमन लेंगे क्योंकि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 रेज़ टू पावर 4x ये कॉमन आ रहा है। इन दोनों में दरमियान में प्लस का साइन है, आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस के साइन से टर्म्स सेपरेट होती हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो ये पूरी एक ही टर्म है, अगर प्लस आया तो ये एक अलहदा टर्म है, ये एक अलहदा टर्म है। तो अब और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर यहाँ 4 है, 2 की पावर 2 तो आप 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। अब बाकी जो वैल्यू बची है वो लिखते हैं ब्रैकेट में। ये आपने 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस अब यहाँ पे ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन, बाकी क्या बच गया ये वाला 5। अब आप डिनोमिनेटर देखें,
यहाँ पे बेस सेम पे पावर्स ऐड होनी है। ये 2 की पावर x है, ये 2 रेज टू पावर 3x। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर ये x और ये 3x, कितना हो जाएगा 4x। और इसी तरह यहाँ पे ये 2 की पावर -3 है और यहाँ पे पावर 6 है, तो ये भी आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, -3 + 6। जी, आप 2 की पावर 4 को ऊपर और नीचे कैंसिल कर सकते हैं। एक्सपोनेंट के लॉस की हेल्प से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हम इसकी पावर 0 बना के इसको करेंगे। ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी। 2 रेज टू पावर 4x - 4x। ठीक है, यहाँ पे आ गई 2 की पावर 2। अब ये आ गया 2 की पावर 2 4 + 5 ओवर जी, यहाँ पे बच गई है 2 की पावर -3 + 6 जो है ये आ जाएगा 3। अब ये तो 2 की पावर हो गई 0 और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 और साथ है 9। आप ऐसा करें, ये डिवीजन की फॉर्म में बेस सेम है तो पावर ऊपर वाली पावर में से आप नीचे वाली पावर को माइनस कर लें और ये 4 + 5 आ गया 9। आप यहाँ मल्टीप्लाई लिख लें, लगा का साइन लगा लें या ब्रैकेट वगैरह लगा लें, यहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी है। आप मल्टीप्लाई लगा लें, डॉट लगा लें, उसका मतलब डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई। अब ये आ गया 1, 2 रेज टू पावर 0 1 और यहाँ पे आई है 2 की पावर -1। ठीक है, 2 - 3 - 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अपना आंसर लिख लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए। ऊपर हमारे पास 9 रह जाएगा और ये 2 की पावर जो -1 है ये डिनोमिनेटर में आके 2 की पावर 1 हो जाएगी और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 और आंसर हमारे पास आ गया 9/2। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 में क्या है, 64 की पावर है -2/3। इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3/2। जी, तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले इसकी जो पावर है नेगेटिव को भी पॉजिटिव में करेंगे। पहले आप ऐसा करें कि सिंप्लीफाई कर लें। 64 है, अब आपको पता है कि आप इसको 3 पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी 3 है तो वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा और 16 4 ज़ा 64 -2/3 डिवाइडेड बाय 9 है। तो यहाँ पे देखें नीचे क्या है 2 है, तो अगर मैं 9 को लिख लूँगा 3 की पावर 2 तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको पहले पावर पॉजिटिव करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये कैंसिल। अब 4 की पावर कितनी रह गई -2 डिवाइडेड बाय, ये भी कैंसिल। 3 की पावर रह गई है -3। तो अब ये डिवीजन की फॉर्म में है, मैं इसको लिख लेता हूँ 4 की पावर -2/3 रेज़ टू पावर -3। ये डिवाइड के सिंबल की फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं दोनों की, तो डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 3/4 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ओवर 4 का स्क्वायर 16। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया है 27/16। अब हमने इसका पार्ट नंबर जो 7 है इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 पे। अब पार्ट नंबर 8 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है। आप ये देखें कि ऊपर भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में वैल्यू है, एक ही टर्म है, नीचे भी एक ही टर्म है। यहाँ कॉमन नहीं आएगा ऊपर नीचे क्योंकि टर्म एक ही है। सिंप्लीफाई करते हैं 3 की पावर n ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय, अब ये 9 है तो 9 को आप लिख लें 3 का स्क्वायर।
और इसकी पावर कितनी है पहले से n+1। इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 की पावर n आप सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। ये जो n-1 था इसको मैंने सेपरेट किया, और ये 9 है तो वैसे ही 3 का स्क्वायर n-1। अभी आ गया जी 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 ओवर 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे n से तो ये आ जाएगा 2n -2 1 ज़ा 2। ये 3 की पावर n ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n सेपरेट कर लिया और 3 की पावर 2 हमने सेपरेट कर लिया। डिनोमिनेटर में 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है 2n, बल्कि 3 की पावर ये -1 है, यहाँ आना है -1 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n ये और ये सेपरेट कर लिया 3 की पावर -2 जी। अच्छा, ये 3 की पावर n है और 3 की पावर 2n ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर n + 2n 3n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। अभी हम ऊपर और नीचे ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नीचे वाली नीचे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 की n और 3 की 2n 3 की पावर 3n। अब ये 3 की है -1 और यहाँ 3 की -2, तो इनको कंबाइन करेंगे -1 -2। अच्छा, ये वैल्यू अब आप देखें, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये बेस सेम है तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 3n -3n। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसी तरह 3 की 2 ओवर 3 की -1 -2 -3। अब इसको भी ऊपर ले जाते हैं, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस का 3 है, ऊपर आके हमारे पास +3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 + 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 5, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 243। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें वैल्यू क्या गिवन है, 5 की पावर जो है वो n+3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है माइनस। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आना है या तो 2 की पावर 2 या फिर यहाँ पे 4 आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ जी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। करेक्शन के बाद जो दूसरी बुक होगी उसमें यहाँ पे 4 लिखा होगा या फिर 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा होगा, तो ये मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अब आप ये देखें कि ऊपर भी 2 टर्म्स हैं, नीचे भी 2 टर्म्स हैं, वैल्यू कॉमन आएंगी, फिर सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर और नीचे। ये -6 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ भी मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, डॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप डॉट लगा सकते हैं, 5 की पावर 1। डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये ऑलरेडी सेपरेट है, और 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेते हैं, अब 5 की पावर n हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर भी, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3। 5 की पावर n कॉमन ले लिया इन दोनों में से, 5 की 3 पावर बच गई -6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 की पावर 1 का मतलब है 5। इधर से भी 5 की n कॉमन लेते हैं तो बाकी बच गया 9 - 4।
अब ये 5 की n ऊपर भी 5 की n नीचे भी, तो बेस सेम है 5 की n माइनस n। यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, 5 का क्यूब माइनस 5 6 30 ओवर 9 माइनस 4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। अभी आ गया 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 125 में से 30 माइनस करेंगे तो 95 ओवर 5। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय ये 5 की पावर 0 1 आ गया। जब आप 95 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 19 वन ज़ा 19। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 19। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स जो हैं 9 ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।